Good morning students. In this video we will understand the other aspects which are related to staffing. Now when we have studied the process of staffing के process में 5 steps आते हैं. उसमें है estimating manpower requirement, then recruitment, then selection, then after that placement and orientation, and at the last training and development. Now अगर ये process को हम divide कर दें concepts में, so there are 3 concepts. First concept is recruitment, which we would be studying today. Second concept is selection, and the third concept is training and development. Now first we coming to this concept recruitment. इस concept में है क्या आपके chapter में? Meaning of recruitment, recruitment है क्या? Then sources of recruitment, internal and external, जो अभी हम study करने Then after that internal and external recruitment के जो sources हैं उनके merits and limitations. So firstly coming to recruitment, it means to excite the people or to motivate the people through the way of some information. Through the way of some information so that they apply for your provided job. Recruitment means you need to spread the information or the potential employees must receive the information regarding the vacancy that you are having in your organization. Then अब अगर आपको रिक्रूटमेंट करनी है तो आप कैसे करेंगे? उसके 2 सोर्सेस हैं. फर्स्ट इज इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रू द एम्प्लॉयज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मींस you will be getting new employees, new people in your organization. Internal recruitment हम already existing employees से करते हैं. External recruitment we would be doing by getting the new people. Now अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में से ही लोगों को अलग पोस्ट फिल करने के लिए यूज करना पड़े, then how we would be doing it? There are certain ways. First is promotion. Now if one vacancy, let us say vacancy 1 is vacant and उसके अंदर I am having 3 persons, person 1, person 2, person 3 and here person 4. मेरे पास 1 नंबर जो वैकेंसी थी उसके लिए मेरे पास अगर मुझे इंटरनल रिक्रूटमेंट करनी है, आई वुड बी कंसीडरिंग द पीपल हु वर वर्किंग अंडर दिस पोस्ट. इस पोस्ट के अंदर जो लोग काम कर रहे थे 3 या 4 लोग, अगर मुझे इंटरनल रिक्रूटमेंट करनी है, आई नीड टू सी कि इनमें से अगर किसी को मैं प्रमोट कर सकूं. सो इनमें से अगर कोई मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सही है, उनकी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन प्रमोट एनी ऑफ दीज टू दिस पर्टिकुलर वैकेंसी, टू दिस पर्टिकुलर पोस्ट. सो हियर व्हाट एम आई डूइंग, आई एम बेसिकली यूजिंग द पर्सन्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. आई एम नॉट गेटिंग एनी न्यू पर्सन. देन ट्रांसफर. ट्रांसफर कैसे होता है? अब ट्रांसफर और प्रमोशन का जो डिफरेंस है वो अंडरस्टैंड कीजिए. प्रमोशंस मीन वी आर चेंजिंग द पोस्ट, वी आर अपग्रेडिंग द पोस्ट. ट्रांसफर डजंट मीन अपग्रेडिंग द पोस्ट. ट्रांसफर ओनली मीन्स दैट यू आर वर्किंग ऑन द सेम पोस्ट बट योर प्लेस और योर वर्क एरिया, योर रीजन हैज बीन चेंज्ड. अगर मान लीजिए बैंक्स की बात करें तो अगर बठिंडा में एक बैंक है, सिमिलरली भट्टा में एक बैंक है, अगर बठिंडा में सरप्लस एम्प्लॉयज हैं, सरप्लस एम्प्लॉयज मतलब अगर कम से काम चल जाएगा, तो वहां पे अगर ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और भट्टा में अगर स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ट्रांसफर सम एम्प्लॉय फ्रॉम बठिंडा टू भट्टा. पोस्ट इज सेम. इफ दे वर वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ क्लर्क, दे विल बी कॉल्ड एज क्लर्क. अगर वो क्लर्क का काम कर रहे थे तो क्लर्क ही उन्हें कहा जाएगा. अगर वो प्रोबेशनरी ऑफिसर का काम कर रहे थे तो प्रोबेशनरी ऑफिसर ही कहा जाएगा. द ओनली थिंग इज दैट देयर वर्क प्लेस हैज बीन चेंज्ड. सो दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड द थर्ड वन इज ले ऑफ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ले ऑफ. ले ऑफ मींस टेम्परेरीली आप क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देते हैं. ऐसा कब होता है? बहुत सारे ऐसे काम होते हैं या बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, देयर वर्क इज सीजन बेस्ड. तो जब सीजन बेस्ड काम होता है तब क्या होता है कि जब तो काम का सीजन होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम एम्प्लॉयज विल बी हायर्ड. उसके बाद जब काम का सीजन चला जाएगा, इन एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया जाएगा. नौकरी से निकालने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि अब उनको दोबारा कभी रिक्रूट नहीं किया जाएगा. नहीं, ले ऑफ मीन्स
टेम्परेरी बेसिस पे, जब तक काम का सीजन नहीं आता तब तक उनको कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं कंसीडर किया जाएगा। एंड व्हाई इज इट डन? दिस इज डन टू सेव द एक्सपेंडिचर। खर्चा बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। जनरली कॉलेजेस में भी ऐसा किया जाता है दैट प्रोफेसर्स आर रिलीव्ड फॉर 3 or 4 months। फॉर 3 or 4 months दे आर नॉट पेड सैलरीज। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोफेसर्स अब कॉलेज के एम्प्लॉयज नहीं रहे, नहीं। जब सीजन दोबारा आएगा, मतलब जब एडमिशन्स दोबारा होंगे, जब नया सेमेस्टर आएगा, तो वही एम्प्लॉयज दोबारा काम करेंगे, नए रिक्रूट्स नहीं आएंगे, वही पुराने एम्प्लॉयज ही होंगे, उनको नौकरी पे दोबारा बुलाया जाएगा। इसीलिए इसको इंटरनल में रखा गया है। क्यों? क्योंकि हम कोई नया पर्सन नहीं लेके आ रहे हैं, वी आर गेटिंग द सेम पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन हु वर वर्किंग प्रीवियसली। दैट इज द लेऑफ। मीन्स temporarily they will not be considered as the employee for the particular period, and after that the same people will be called on work. So these are the 3 ways: promotion, transfer and then layoff. Coming to external recruitment में हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं? फर्स्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपने बहुत बार शॉप पे भी ये सब देखा होगा कि लिखा होता है कि यहाँ पे काम करने के लिए लड़के की जरूरत है या लड़की की जरूरत है। दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। Just putting up a board on the main gate. That is the direct recruitment. Then casual callers. Now understand it carefully. Casual callers word हम उन persons के लिए use करते हैं जो regularly organizations में अपना biodata भेजते रहते हैं, even if vacancy is not there, in the hope that whenever there would be some vacancy, their applications will be considered. I am repeating. Casual callers का मतलब वो लोग जो vacancy ना होने पे भी ऑर्गेनाइजेशंस में अपना डाटा सेंड करते रहते हैं, इस होप से कि जब भी वैकेंसी होगी उनकी एप्लीकेशन, उनका बायोडाटा कंसीडर किया जाएगा। देन एडवर्टाइजमेंट, दैट कैन बी इन द न्यूज़पेपर, दैट कैन बी थ्रू सोशल मीडिया। एडवर्टाइजमेंट दे देना कि ये पोस्ट वेकेंट है, हमें इस क्वालिफिकेशन का पर्सन चाहिए, इस एक्सपीरियंस का पर्सन चाहिए, ये पे स्केल हम पे कर सकते हैं। दीज आर द जनरल थिंग्स। न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा ये एडवर्टाइजमेंट्स वहाँ होती हैं। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं या जो पर्सन जो सीख कर रहे हैं जॉब के लिए, वो अपना जो डाटा है वो रजिस्टर करवाते हैं, अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं। और ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस फिर क्या करते हैं, जहाँ पे भी लेबर की डिमांड है वहाँ पर ये जो लेबर इनके पास रजिस्टर्ड है वो सप्लाई एंड डिमांड ये मैच करते हैं। सिंपली सेइंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यहाँ पे एक मिडिल मैन का काम करते हैं। बट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एक स्पेसिफिक फीचर है कि ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। देन प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली। ये 4th and 5th पॉइंट 3 वर्ड्स हैं: एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये तीनों का रोल सेम ही है, बनना मिडलमैन ही है। जहाँ पे काम करने वाले की जरूरत है और जहाँ काम की जरूरत है, दोनों को मैच करना है। बट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो वर्ड हम यूज करते हैं जब यही ऑफिस गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हो। इफ इट इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट ऑफिस, इट विल बी कॉल्ड एज प्लेसमेंट एजेंसीज। मतलब अगर मान लीजिए मैंने ऑफिस खोल लिया, प्लेसमेंट एजेंसी बना ली, तो मेरा वहाँ पे क्या काम क्या होगा, कंपनीज या अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस मुझे कांटेक्ट करेंगी कि हमें ये वैकेंसी है हमारे पास, ये क्वालिफिकेशन का, ये एक्सपीरियंस का, ये पे स्केल लेने वाला हमें पर्सन चाहिए। सिमिलरली जिनको जॉब चाहिए वो भी मेरे पास अपना डाटा रजिस्टर करवाएंगे कि हमारे नाम ये है, एज इतनी है, एक्सपीरियंस इतना है, क्वालिफिकेशन इतनी है। जब भी आपको हमसे रिलेटेड कोई जॉब मिले आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। सो माई वर्क इज सेम, पर क्योंकि मेरा ऑफिस गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होगा, इट विल बी कॉल्ड एज प्लेसमेंट एजेंसी। देन थर्ड थिंग, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। दिस वर्ड, अगर मेरी प्लेसमेंट एजेंसी सिर्फ मैनेजर की पोस्ट ही फिल कर रही है, सिर्फ मैनेजर से रिलेटेड ही डाटा रख रही है, देन माई प्लेसमेंट एजेंसी विल बी कॉल्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। सिंपल। ये तीनों का काम सेम है, सिर्फ इनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। If it is employment exchange, it will be a government registered office. If it is a private office, मतलब owned by any other person except government, then it will be called as placement agency. And if it is there only for the post of management, if they are keeping the record of people who will be applying for the job of
manager only or the organization who are needing the managers only, then that office will be called as management consultant. Then is campus recruitment. कॉलेजेस में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को जब फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनको जब रिक्रूट किया जाता है, दैट इज नोन एज कैंपस रिक्रूटमेंट। बहुत सारी कंपनीज एंड बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में आपने सुना होगा जो प्लेसमेंट करवाते हैं। प्लेसमेंट करवाने का मतलब क्या है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करना, उनमें से जो स्किल्ड एंड टैलेंटेड ग्रेजुएट्स होंगे उनको नौकरी पे रखना व्हेनेवर दे वुड बी कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन। देन रिकमेंडेशन का मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आपको अपने रिलेटेड किसी पर्सन को रेकमेंड कर दे। मान लीजिए अगर यहाँ पे स्कूल में कोई पोस्ट वेकेंट हो, इफ आई एम नोइंग सम पर्सन जो उस पोस्ट पे काम कर सकता है, देन व्हाट आई वुड से, आई वुड रेकमेंड दैट पर्सन कि हाँ सर ये पर्सन है जो काम कर सकता है, प्लीज आई एम रेकमेंडिंग दैट पर्सन। रिकमेंडेशन मतलब जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय किसी और के बारे में बॉस को बता के उसको नौकरी पे रखवाए, उससे वो पोस्ट फिल करवाए, दैट इज रिकमेंडेशन। देन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर जनरली किन चीज़ों के लिए काम करते हैं? उन साइट्स पे जहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। लाइक इफ वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज, वहाँ पे 200, 300 ऐसे लेबरर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे जो पर्सन हमें ये लेबरर्स रिक्रूट करके देगा, ही विल बी कॉल्ड एज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, इंजीनियर होगा या बिल्डर होगा या आर्किटेक्ट होगा, उनके पास नहीं कॉन्टैक्ट होंगे ये 200-300 वर्कर्स के, और कहाँ से लेके आने। लेबर कॉन्ट्रैक्टर ही होता है जिसके पास ये डाटा होता है कि इतने जो वर्कर्स हैं वो कहाँ से रिक्रूट करने हैं। देन इज वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग मीन्स वेबसाइट पे अपनी एडवर्टाइजमेंट अपलोड कर देना, और सिर्फ अपलोड ना करना, वेबसाइट पर ही वो डाटा सारे का सारा जो भी एम्प्लॉय से ले रहे हैं, उनका नाम, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, ये सब भी वेबसाइट पर ही अपलोड करना, दैट इज वेब पब्लिशिंग। मतलब आप एडवर्टाइजमेंट भी दे रहे हैं और आप एप्लीकेशंस भी वेबसाइट पे ही रिसीव कर रहे हैं। आपके जो इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं वो अपना जो एप्लीकेशन है, अपना जो डाटा है उसी साइट पे अपलोड कर रहे हैं, दैट इज वेब पब्लिशिंग।